सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सरसिजनिलये सरोज हस्ते धवलतरां सुगंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। यस्यांके च विभाति भूधर सुधा देवापगामस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्री शंकर पातु मां। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुभुजप्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेस्ति सिद्धिप्रदम् उद्भव स्थित संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। अतुलित बलिधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिम्फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व मह्यं न जाना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते परमेशानि रासमंडल वासिनी रासेश्वरी नमोस्ते अस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरः हृष्टि पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मना कुलदेवता इत्येता मातरा सर्वा वृद्धिं कुर्वन्तु मे सदा। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु
शृण्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्चैव सप्तैते चिरजीविनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शेषा सनत कुमारश्च सांख्यायन पराशरो बृहस्पतिश्च मैत्रेय उद्धवश्चात्र कर्मणि नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे पपुर ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखाम्बुरहासवम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। ओम नमस्तुभ्यं भगवते ओम नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञान वैराग्यशालिने नारदाय सर्वलोक पूजिताय सुरर्षये। नमामि भारत भूमि मिया श्रेष्ठ सर्व संसारे नमामि गंगा मातां तुया पावनी सर्वनिमग्नासु नमामि हंसवाहिनी या पूज्या सर्वलोकेषु नमामि देववाणीं च या जननी सर्वभाषणम्। जय गणनायक गणपते जय गजराज गणेश जय माता जय जय पिता ब्रह्मा विष्णु महेश। जय जय गुरुवर जय गुरुवर जय इष्टवर सीता बर हृदय
भारत भारती, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। बोलिए भारत माता की, इस ब्रह्मावर्त आर्यावर्त की, बोले श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गुरुदेव भगवान की, बोले एक बार श्यावर रामचंद्र की। आइए एक छोटी सी भजन, भगवान प्रभु श्री राम नाम संकीर्तन सभी लोग बोलेंगे और हम सभी लोग इस गान को गाएंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे प्रभु जी ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग, फल आशा त्याग करके, फल आशा त्याग शुभ कर्म करिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे
हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। राम रस पकिए, लोभ मोह मद क्रोध त्याग राम राम कहिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पकिए, लोभ मोह मद क्रोध त्याग राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोले श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय गुरुदेव भगवान की। श्रोता बंधुओं, आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस पर हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही ज्ञान से युक्त है और गंगा जी के उस तट पर वह सम्राट, भारत का वैभवशाली यशस्वी सम्राट महाराज परीक्षित यजमान स्वरूप में जो विराजमान हैं और साक्षात त्रिदेव मूर्ति
भगवान सुखदेव जी कथावाचक के रूप में विराजमान हैं। अनन्य भक्ति महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव के श्री चरणों में प्रतिदिन नई नई भक्ति उत्पन्न होती जा रही है और तक्षक के दंश को वो भूल चुके हैं। उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। जो उनकी कष्टमय गाथा थी वो बिल्कुल उनके हृदय से निकल चुकी है। उनका पूरा मन वैराग्य धारण कर चुका है। और महाराज परीक्षित प्रश्न पर प्रश्न महाराज सुखदेव जी से करते हैं और भगवान सुखदेव जी, एक बार बोलिए भगवान सुखदेव की। महाराज सुखदेव जी उनसे सब बेहतर से बेहतर ढंग से उसको वर्णन करने का पूरा प्रयास ही नहीं वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया, मैंने उनका श्रवण भी किया प्रभु, परंतु आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के राजा स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मन हुए। आपने उनके इक्ष्वाक आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्रह्मन, आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वाले लोगों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की लालसा बनी रहती है प्रभु। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हों, इस समय विद्यमान हों और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। महाराज परीक्षित के ऐसा पूछे जाने पर भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, लेकिन इसमें कई श्रोता और कई वक्ता हैं। नैमिषारण्य में बैठे हुए सूत जी से शौनकादि ऋषि भी कथा सुन रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, क्या कहा? श्रूयतां मानवो वंशा प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। हे परीक्षित, हे राजन, आप जिस मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुनना चाहते हो, अरे उस वंश का वर्णन तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय के समय केवल वही थे। यह विश्व तो था और कुछ भी नहीं था। उस समय तस्य नाभे समभवत पद्म कोशो हिरण्यमय तस्मन् यज्ञे महाराज स्वयंभूश्चतुरानन। महाराज, उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ, उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीच और मरीच के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्म पत्नी दक्षनंदिनी आदि से विवस्वान भगवान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, हे राजन, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाक, नृग, सर्यात, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रसर्ध, नभग और कवि। वैवस्वत मनु
पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब अर्जुन की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वसट कार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या पैदा हुई। उसे देखकर महाराज श्राद्धदेव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ और उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी के श्री चरणों में निवेदन किया कि प्रभु, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे क्या कहा? भगवन किमिदम जातम कर्मम वो ब्रह्मवादिनाम विपर्य महो कष्टमयम साधु ब्रह्म विक्रिय। प्रभु, ये बड़ी कष्टदायी बात है कि ऐसा विपरीत फल वैदिक कर्म का कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का ये उल्टा फल कैसे हुआ? तन्निसम्यवचस्तस्य भगवान प्रपितामह होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा वभासेरभिनंदनम। परीक्षित राजन, हमारे वृद्ध प्रपितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा कि राजन, एवं व्यवस्थो राजन भगवान समहायसा अस्तौसी दादि पुरुष मिलाया पुंसत्व काम्यया। राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। ऐसा महाराज वशिष्ठ जी ने जब महाराज वैवस्वत मनु से कहा, हे राजन परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्ति भगवान श्री हरि ने भगवान वशिष्ठ की स्तुति से, उनकी विनती से प्रसन्न होकर उन्हें मुहमांगा वरदान दिया, जिसके प्रभाव से वो कन्या, इला नाम की कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले भक्त वत्सल वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। महाराज, एक बार राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुद्युम्न कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष और अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हिरणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। जाते 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 वो एक ऐसे
पर्वत की तलहटी में चले गए जो प्रतिबंधित था। वो केवल शिव क्षेत्र था। वहां पर भगवान शंकर और माता पार्वती के अलावा कोई भी व्यक्ति, यक्ष, सिद्ध, चारण, गंधर्व, मनुष्य, देवता, ऋषि, मुनि, निशाचर, किसी को भी जाने की अनुमति वहां नहीं थी। और जैसे ही राजा सुद्युम्न उस प्रतिबंधित क्षेत्र में, वर्जित क्षेत्र में, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का जो एक रिजर्व क्षेत्र है, उसके अंदर जब वो पहुंचते हैं राजा सुद्युम्न, तो जब उन्होंने अपने पर दृष्टि डाली तो खुद देखते हैं कि मैं स्त्री हो गया हूं और घोड़ा घोड़ी हो गया है। और उनके साथ में जितने भी अनुचर लोग थे, सब लोग अपने अपने को स्त्री के रूप में देखने लगे और वह सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, उस भूखंड में ऐसा कौन सा विचित्र गुण था, किसने उसे ऐसा बना दिया? आप कृपा कर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमें बड़ी जिज्ञासा हो रही है और बड़ा कौतूहल हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसी घटना वहां कैसे घटी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकोवाच, एकता गिरिशम द्रष्टुमृषस्तत्र सुब्रता दिशो बितिमिरा भाषा कुर्वन्त समुपागमन। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। हुआ क्या? उस समय मां अंबिका और भगवान शंकर एक ही आसन पर बैठे थे और उन जो है भगवान शंकर और माता पार्वती जी के विषय, पार्वती जी आपस में कुछ गोपनीय वार्ता कर रहे थे। बातचीत करते करते माता जी को अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रह गया और तभी देवता लोग वहां पहुंच जाते हैं। तान विलोक्यांबिका देवी विवासा व्रीडिता वृषम भर्तुर्कात समुत्थाय नीवी मास्वत पर्यधात। तो सहसा देवताओं को आया हुआ देख करके मां पार्वती जी ने अपने वस्त्रों को ठीक किया और ऋषयो अपितयोर्वीक्षा प्रसंगम रममाणयो निवृत्ता प्रेस्तु सुस्मानर नारायण श्रमम। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय अपने विहार में व्यस्त हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुद्युम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि ये मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को अपना पति बनाना चाहा। इस पर महाराज बुद्ध ने उसके साथ प्रसंग करके और उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उसी अवस्था में ही अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुद्युम्न की यह दशा देखकर
वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई और उन्होंने सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर की आराधना उन्होंने किया और किसी कवि ने कहा कि जिसके नाथ विश्वनाथ उयनाथ कैसे, जेकर नाथ भोलेनाथ उयनाथ कैसे। अरे जिसके देव, जिसके आराध्य भगवान शंकर जी स्वयं हो, वो कभी अनाथ कैसे हो सकता है। महाराज वशिष्ठ जी के बारंबार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के महाराज वशिष्ठ से कहा कि हे वशिष्ठ जी, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष और 1 महीने तक स्त्री रहेगा। इस व्यवस्था से सुद्युम्न इच्छानुसार पृथ्वी का पालन करें। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व लाभ करके महाराज सुद्युम्न पृथ्वी का पालन करने लगे। परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी, जिससे वे प्रायः खिन्न रहते थे। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित वह सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति महाराज सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भगवान शंकर की, बोले माता पार्वती की, बोले आराध्य देव गुरु वशिष्ठ की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुकोवाच, एवं गते अत सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वता सुते पुत्र कामस्तपस्ते पे यमुनायां सतम समः ततो अजन्म मनुर्देव मत्यार्थम हरिम प्रभुम इच्छ्वाक पूर्व जान पुत्रान लेभे स्वाद सदृशान दृशा दशा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, प्रसद्धस्तु मनो पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः पालयामासा गायत्तो रात्यां वीरासनव्रत एकदा प्राविशद्गोष्ठं शार्दूलो निशिवर्षति शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बभ्रमुर्व्रजे एकां जग्राह बलवान सा चुक्रोश भयातुरा तस्यास्तत्कृतं क्रंदितं पृष्ट्वा प्रसरोधोऽभिसासारः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, हे राजन, इस प्रकार जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाक थे। उन मनुपुत्रों में से एक का नाम था प्रसर्ध। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था, अतः वो रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठकर गायों की रक्षा करते थे। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गौएं उठ खड़ी हुई। वह गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वो अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका एक क्रंदन सुनकर महाराज प्रसर्ध गाय के पास दौड़े आए। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर जटाओं घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में, महाराज प्रसर्ध ने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से शेर के बजाय गाय का सिर काट दिया। आहा! मारा तो उन्होंने तलवार का वार शेर पर किया, लेकिन कट गया सिर गाय का।
वो समझ रहे थे कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वो अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रुदमन प्रसर्द्र ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उन्होंने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उनको बड़ा दुख पहुंचा। तम ससाप कुलाचार्य कृताग समकामतः ना छत्र बंधु सुदस्तम कर्मणा भविता मुना। यद्यप प्रसर्ध ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, शूद्र हो जाओ। प्रसर्ध ने अपने गुरुदेव का यह श्राप हाथ बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध परमात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य भक्ति करने लगे। उनकी सारी आसक्तियां मिट गई, सारी चित्त वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रियां बस में हो गई। वो कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखते थे। जो कुछ दैववश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। ऐसे थे महाराज प्रसद्र। वो आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहते। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करते। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हुए वह एक दिन वन में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील प्रसद्र ने अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति की। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वो अत्यंत निष्प्रिय था। वो राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गए। और मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे। वह बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापद के रक्षक थे। धृष्ट के धाष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वह इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। निर्ग का पुत्र हुआ सुमति। सुमति के पुत्र भूतज्योति और भूतज्योति के पुत्र वसु थे। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक के पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नामक कन्या भी थी जिनका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, उससे ऋक्ष, ऋक्ष से मीढवान और मीढवान से कूर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से बीतिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश नामक पुत्र हुए जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वही कानीन एवं महर्षि जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुए। हे राजन महाराज परीक्षित, ब्राह्मणों का आग्निवेशायन गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरिष्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नभाग। ये उस नाभाग से अलग हैं जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वो अपने कर्म के कारण वैसे हो गया। उसका पुत्र भलनंदन और उसका वत्सप्रीति, वत्सप्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र प्रमित, प्रमित के खनिज, खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके विविंशत हुए। विविंशत के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अवीक्षित महाराज परीक्षित, अवीक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया। मरुत्व का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी राजा ने नहीं किया। उस यज्ञ के समस्त छोटे छोटे पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। हे महाराज परीक्षित, मरुत के पुत्र का नाम था दम और दम से राज्यवर्धन
उनसे सुधृत और सुधृत से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल और केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान और वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। महाराज परीक्षित, महाराज तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा देवी ने उनको वर्ण किया था, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलत्स जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्म पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नामक की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयम के 2 पुत्र हुए, कृशास और देवज। कृशास के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। महाराज सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमत से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने हुए विशाल वंशी राजा हुए। राजन, मनुपुत्र महाराज सरियात वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। महाराज सरियात बहुत ही परम विद्वान थे। सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमल लोचना तया सार्धम वनगतो ह्यागम च्यवनाश्रमम। उनकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम सुकन्या था। एक दिन राजा सरियात अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। राजा एक जगह बैठ गए अपने लोकबाग के सहित। वो कन्या, उनकी प्रिय पुत्री सुकन्या जो थी, वो टहलते घूमते हुए अपने सखियों के साथ वन में वन का सौंदर्य निरीक्षित करने लगी, देखने लगी। घूमते घूमते उसे स्थान पर एक दीमक की बम्बियां दिखाई दी और उसने जा करके वहां पर दीमक की बम्बियों को, मिट्टी को देखा और उसमें 2 छेद जुगनू की तरह चमक रहे थे। उसमें 2 दिव्य ज्योतियां दिखाई पड़ रही थी। ते दैव चोदिता बाला ज्योतिषी कंडकेन वही अविद्यन मुग्ध भावेन सुश्रावाश्रित तो बहु। आहा, दैव की कुछ ऐसी प्रेरणा थी कि सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेध दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा सरियात के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजर्षि सरियात को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि अरे, तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? श्रोता बंधुओं, राजा ने अपने सभी सैनिकों से, अपने राज्य कर्मचारियों से जवाब तलब करके पूछा। सब लोगों ने बताया कि प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। तो सुकन्या ने डरते डरते अपने पिता के सामने जाकर करबद्ध निवेदन किया कि हे पिताजी, मैंने कुछ अपराध किया है। मैंने अनजान में 2 दिव्य ज्योतियां जो जल रही थी, चमक रही थी, उनको मैंने कांटे से बीत दिया और उसमें खून की धारा बह निकली। अपनी कन्या की यह बात सुनकर महाराज सरियात उस दीमक की बांबी के पास में गए। मित्रों, जो आजकल इस गोंडा जनपद में सुभागपुर नामक कस्बे में है,
वहीं पर महर्षि च्यवन का आश्रम था और महाराज शरियात ने जाकर के महर्षि च्यवन को प्रणाम किया, बारंबार प्रणाम किया और बड़े ही विनीत शब्दों से उनकी बार बार स्तुति की, प्रार्थना की। अपनी कन्या को आगे करके उन्होंने उन ऋषि को प्रसन्न किया और महर्षि च्यवन ने कहा कि हे राजन, आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। अपराध तो इस कन्या ने भी नहीं किया है, जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में अपराध हो गया, लेकिन अनजाने में भी किया गया पाप व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हे राजन, इस कन्या का पाप प्रायश्चित करने से दूर होगा, जिसके लिए इस कन्या मेरे आश्रम में रहेगी और हमारी सेवा करेगी। जब ये जंगली फल फूलों को खाकर उपवास व्रत करके सेवा भाव से प्रभु का स्मरण करेगी, तभी इसका पाप दूर हो सकता है। महर्षि च्यवन के आश्रय को भांप करके महाराज शरियात ने अपनी कन्या महाराज सुकन्या को च्यवन मुनि के आश्रम में छोड़ दिया और इस संकट से छूटकर वे महर्षि च्यवन से अनुमति लेकर के अपनी राजधानी चले गए। इधर सुकन्या महर्षि च्यवन मुनि को अपने मन ही मन पति के रूप में वर्ण करने लगी, वर्ण किया और बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उनके अनुसार ही बर्ताव करती थी। बहुत समय बीत जाने पर आश्रम पर 2 अश्विनी कुमार आए। महर्षि च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए, मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिससे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा, क्योंकि कभी किसी यज्ञ में अश्विनी कुमारों को महाराज इंद्र ने सोमपान करने से मना कर दिया था और इस प्रकार से उनका भाग तब से नहीं लगता था। महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों को सोमपान कराने के लिए जब कहा, उनका भाग दिलाने के लिए जब कहा, तो वह वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने महर्षि च्यवन का बहुत अभिनंदन किया और उसके बाद में महर्षि च्यवन ऋषि से उन्होंने कहा कि हे ऋषि, ये जो आपके सामने बनाया कुंड है, यह सिद्धों के द्वारा बनाया गया हुआ है, आप इसमें स्नान कीजिए। महर्षि च्यवन मुनि ने जर्जर शरीर से, बुढ़ापे युक्त शरीर से जाकर के उस कुंड में स्नान किया। उस समय महर्षि च्यवन की स्थिति ऐसी हो रही थी कि झुर्रियां पड़ गई थी शरीर में, बाल पक करके सन जैसे सफेद हो रहे थे। अश्विनी कुमार उन्हें पकड़कर अपने साथ लेकर के कुंड में प्रवेश हुए और उस समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वह तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक जैसे मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों एक ही आकृति के तहत सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पातिव्रत से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया
और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा सरियात च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। सरियात ने उसे आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न होकर के बोले, क्योंकि महाराज सरियात को एक शक हो गया कि मैंने जिन वयोवृद्ध महात्मा को अपनी कन्या प्रदान की थी, ये वयोवृद्ध महात्मा तो नहीं, ये तो कोई युवक लग रहा है। हो ना हो कुछ मेरी कन्या द्वारा कोई गलत काम उठाया गया। महाराज सरियात नाराज होकर के बोले अपनी कन्या के प्रति कि अरे पुत्री, तूने यह क्या निंदनीय कार्य किया? तू बड़ी दुष्टा मुझे मालूम पड़ती है। तूने महर्षि च्यवन मुनि को धोखा दे दिया। तू तो बड़े ऊंचे कुल में पैदा हुई थी, तेरी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? ये तेरा व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। और इस प्रकार से बार बार महाराज सरियात उस कन्या को अपने कठोर वचनों से लज्जित करने लगे। राजा सरियात के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उस परम साध्वी कन्या ने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कहा सुनाया। ये सब सुनकर राजा सरियात अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने अपने पुत्री को प्रेम से गले लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर सरियात से सोमयज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। महाराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उस यज्ञ में चिढ़कर सरियात को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को स्तंभित कर दिया। भगवान इंद्र का हाथ स्तंभित हो गया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। परीक्षित सरियात के 3 पुत्र थे, उत्तानवर्य, आनर्त और भूरिसेन। आनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वह आनर्त आज देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे ककुदी। ककुदी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वह कुछ वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना प्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा कि राजन, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वह सब तो काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की बात ही है। गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है। इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। राजन, उन्हीं नर रत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आज का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा ककुद्दी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। और उन्होंने अपने वंशजों और उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वो नगरी छोड़ दी थी और जहाँ तहाँ यो निवास कर रहे थे। राजा ककुद्दी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी। उनके साथ में विवाह कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए। हे राजन, इस प्रकार से जो राजाओं की यह यशोगाथा थी, आपने पूछा, मैंने उसका जवाब दिया।
श्रोता बंधुओं, यह श्रीमद् भागवत जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, भगवान वासुदेव का स्वरूप है, इसमें अनंत ज्ञान विस्तार है, अनंत कथाएं भरी पड़ी हैं। और आज की कथा बस यहीं तक। और इस प्रकार से भगवान श्री राधा कृष्ण के कृपा से कल हम आप लोगों के समक्ष जो अद्भुत कथा है महाराज नाभाग और अम्बरीश की, वो प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से आपको श्रोता बंधुओं को सुनने को मिलेगी। उसका अमृत रस पान हम लोग कल करेंगे। आज आइए भगवान नाम संकीर्तन के साथ में इस कथा को यहीं विसर्जित किया जाता है। बोले वृंदावन बिहारी की।